भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर उमंग सिंघार के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने अपनों को ही घेरा है। आदिवासी नेता आदिवासी क्षेत्र को मजबूत करें, यह कहा है। जैस और गोंडवाना आदिवासी क्षेत्र में इनकी पकड़ बन रही है, ये कहा। कांतिलाल और सिंघार को आदिवासी क्षेत्र में नहीं देखा और आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग वाजिब है, ये लिखा सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है। उमंग सिंघार के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया। उमंग के कायल हैं, सही बात कहना, ठोक के कहना, ये उनकी आदत है, ये उन्होंने कहा है। पहले कहा था पर्दे के पीछे दिग्विजय सरकार चला रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। कमलनाथ को इस मामले पर बोलना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। कल पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने बयान दिया था, तो मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये मांग उन्होंने अपने बयान में की थी। तो आपको बता दें, यहां दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं, ये पहले बयान दिया था। नरोत्तम मिश्रा ने पुरानी बातों को याद किया। कमलनाथ को इस मामले पर बोलना चाहिए, यानी नरोत्तम मिश्रा को बोलने का मौका मिला है। जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे, चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूँ। तुम्हें चाहते हैं हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं नेताओं का प्रिय नहीं हूँ, मैं आदिवासियों का प्रिय हूँ। मैं आपकी बात करता हूँ, आपके अधिकार की बात करता हूँ। कई नेताओं को मिर्ची लगती है, लेकिन डरने वाला आदमी नहीं हूँ। अपन तो उमंग के कायल हैं, सही बात कहना, ठोक के कहना। पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी है। कमलनाथ जी, कुछ तो जवाब दो। तो नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना उमंग सिंघार के बयान पर, उन्होंने कहा कि अब कमलनाथ को जवाब देना चाहिए, कुछ तो जवाब दीजिए, ये मांग उन्होंने की है। यानी पूर्व मंत्री के इस बयान के बाद सियासी पारा मध्य प्रदेश का चढ़ चुका है। नरोत्तम मिश्रा ने उनके इस बयान को आधार बनाकर निशाना साधा है और उमंग सिंघार के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। तो आपको बता दें कि उमंग के कायल हैं, सही बात ठोक कर कहते हैं, ये कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। पहले कहा था पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं, तो ये बयान उमंग सिंघार ने पहले दिया था। कमलनाथ को इस मामले पर कुछ बोलना चाहिए, नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। तो अब उमंग सिंघार के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है, नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है और अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे, चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूँ। तुम्हें चाहते हैं हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं नेताओं का प्रिय नहीं हूँ, मैं आदिवासियों का प्रिय हूँ। मैं आपकी बात करता हूँ, आपके अधिकार की बात करता हूँ। कई नेताओं को मिर्ची लगती है, लेकिन डरने वाला आदमी नहीं हूँ। यदि उमंग सिंघार इस बात की मांग करते हैं तो उन्हें उस वर्ग में जाके बहुत अच्छी पेठ बनाना पड़ेगी। जो जैस घुस रहे हैं, वो एक गोंडवाना घुस रही है, इन पे जाके रोक लगाए और अपनी मजबूती दर्शित करे, तो निश्चित रूप से उनकी बात में दम आएगा। तो आपको बता दें, दो बयान आपने सुने और उमंग सिंघार के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। अपन तो उमंग के कायल हैं, सही बात कहना, ठोक के कहना। पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी है। कमलनाथ जी, कुछ तो जवाब दो।
तो कमलनाथ जी कुछ तो जवाब दो। ये बयान आया है, नरोत्तम मिश्रा का सवाल पूछा है उन्होंने कि कुछ तो कहें इस पूरे घटनाक्रम पर, उमंग सिंघार के इस बयान पर। तो अब उनके इस बयान के बाद लगातार सियासी पारा चढ़ चुका है, बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर, इस पूरे बयान पर अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुदेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदेश जी, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कमलनाथ कुछ तो कहे इस बारे में। देखिए, मैं आईबीसी के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस उस विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार हुआ करते थे। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जब सुबह होती थी तो रघुपति राघव राजा राम से होती थी और शाम होती थी दलित और आदिवासियों की बस्ती में गुजारा करते थे। हम दलित आदिवासियों के उत्थान के लिए हमने लगातार काम किया। देश की आजादी से लेकर अब तक अपने पार्टी के नेतृत्व करने का मौका भी हमने दलितों को, आदिवासियों को लगातार देते रहे। भाजपा में कभी नहीं मिला। वो अलग बात है कि आरएसएस का आज तक कोई दलित या आदिवासी कोई प्रमुख नहीं बन पाया, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस में हमेशा हमने अवसर दिया। हमने चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे वो किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों में हो, हमने इस वर्ग को हमेशा उत्थान के लिए काम किया है। अब आज की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि आदिवासियों पर पेशाब करते हैं भारतीय जनता पार्टी विधायक के प्रतिनिधि, आदिवासी युवा के सिर पर पेशाब करते हैं। आदिवासियों के परिवारों को 10 फुट गहरे जमीन में गाड़ा जाता है। इन सब की आवाज कौन उठाता है? माननीय कमलनाथ जी। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये एक मान लीजिए आप, हर आदिवासी अपने आप को मुख्यमंत्री महसूस करेगा, हर दलित अपने आप को मुख्यमंत्री महसूस करेगा, हर युवा अपने आप को मुख्यमंत्री महसूस करेगा, हर बेरोजगार मुख्यमंत्री महसूस करेगा, हर किसान मुख्यमंत्री महसूस करेगा। कुल मिला के महसूस करने वाली बात है। जैसे सज्जन भैया ने कहा है, माननीय पूर्व मंत्री जी ने, कि आप आदिवासियों को अपनी पैठ बनाइए, मजबूती से बनाइए, निश्चित रूप से आपको अवसर दिया जाएगा। तो ये बड़े नेता चाहते हैं कि आप पैठ बनाइए, उनको एकत्रित कीजिए, दूसरे लोगों को इतना मौका ना मिल पाए, पार्टी के साथ जोड़िए मुख्य धारा में, तो निश्चित आने वाले समय में अवसर दिए जाएगा और दिए गया है, हमेशा कांग्रेस ने दिया है। चलिए, तो मौका दिया जाएगा बशर्ते वहां आदिवासी क्षेत्र में कार्य किए जाएं और उनके उत्थान की दिशा में लगातार जिस तरीके से पहले कार्य होते रहे थे वो होते रहे। इस वक्त हमारे साथ प्रहलाद कुशवाहा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। तो प्रहलाद जी, आपने सुना यहाँ पर सुदेश शर्मा कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि आदिवासी क्षेत्र में काम करने से क्यों नहीं अवसर मिलेगा, ये उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि इससे पहले अभी बीजेपी शासनकाल में जो घटनाक्रम सामने आया है, चाहे आदिवासी व्यक्ति के युवक के सर पर पेशाब करने की बात हो या दूसरे विषय को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। प्रहलाद जी, देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है जो भी ये उमंग सिंघार जी ने कहा है। उमंग सिंघार जी और कमलनाथ जी, और यानी कहना चाहिए कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जी, आदिवासी नेता है, वो कमलनाथ जी का चरित्र बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। 2018 के बाद उन्होंने जिस प्रकार से झूठ, छल कपट से आदिवासी नेताओं को बरगलाया और आदिवासियों के वोट जिस प्रकार से लिए और उनके लिए कुछ नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो देखिए, चाहे देश की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, यहाँ पर आदिवासियों के लिए चाहे उनके मान प्रतिमानों का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही उनको आगे रखकर हमने काम किया है। और कांग्रेस पार्टी को आप देखेंगे कि ये कमलनाथ जी के नेतृत्व को उमंग सिंघार जी आईना दिखा रहे हैं। आरएसएस का प्रमुख बना सकते हैं क्या? और सुनिए सुदेश जी, आज जिस प्रकार से आपको आईना दिखा दिया है उमंग सिंघार जी ने, इससे पहले सरकार में रहते हुए कहा था। सुनिए सुदेश जी, आप ये, और आपने जिस प्रकार से आदिवासियों का आपने जिस प्रकार से जीना हराम किया था इस प्रदेश के अंदर, आप उमंग सिंघार जी ने आपको आईना दिखाया था कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कमलनाथ है, जहां पे ये वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना हुआ है, ये मुख्यमंत्री को आईना दिखाया था उमंग सिंघार जी ने। आप क्या बात, उनकी बातों को झूठा आप पूछना चाह रहे थे प्रहलाद जी से? हम पूछना चाह रहे थे, क्या आरएसएस का कभी दलित समाज से, आदिवासी समाज से आपने आरएसएस का प्रमुख बनाया? जबकि पूरा देश जानता है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी का रिमोट आरएसएस के हाथ में होता है। आरएसएस इनकी रीढ़ की हड्डी है और ये सब शाखाएं हैं भाजपा।
उसी से संचालित होती हैं। इनको खुद नहीं पता ये कब मंत्री बनेंगे, कब मंत्री पद से हटेंगे, कब प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। सारी चीजें नागपुर से संचालित होती हैं। क्या नागपुर की उस संस्था का कभी किसी आदिवासी को, किसी दलित को प्रमुख बनाया इन्होंने? आज तक नहीं बनाया, ना बनाया और ना कभी बनाएंगे। ये सिर्फ कपूर कल्पित बातें करेंगे। जल, जंगल, जमीन का काम देने का काम अगर किया इनको आरएसएस का फोबिया है, सुरेश जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को आरएसएस का फोबिया है। फोबिया नहीं है, आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो कांग्रेस के सीढ़ियां निकल जाएंगे, लेकिन आरएसएस की बराबरी नहीं कर सकते कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो। बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आरएसएस के समाज सेवा के काम हो, वहाँ पर सारे लोगों को महत्व मिलता है, हर जाति बिरादरी। और ये आरएसएस ही था जिन्होंने अंत्योदय की बात करी, और अंत्योदय अंतिम लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात हो रही है, मुख्यमंत्री के आदिवासी चेहरे की बात हो रही है। स्वदेश जी, ये पहली बार नहीं है उमंग सिंघार ने इस तरह का बयान दिया हो। पहले भी वो कह चुके हैं, दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं पर्दे के पीछे से। नेता रहे, उनको हमेशा ही किनारे किया है। स्वदेश जी, पहले भी ये पहली बार नहीं है, लेकिन चूंकि इस वक्त आदिवासी चेहरे की बात हो रही है, मुख्यमंत्री के आदिवासी चेहरे की, जाहिर सी बात है बयानबाजी इस पर चलती रहेगी। आप दोनों का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आदिवासी चेहरे की बात कहकर उमंग सिंघार ने एक नई बहस छेड़ी है और उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जिस पर लगातार राजनीति भी जारी है।